अस्सलाम वालेकुम। खाने की चाहत में खुशामदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा करी। तो उसमें जो चीज़ें मैं डालने जा रही हूँ आप लोगों को बता रही हूँ। ये मैंने 4 अदद टमाटर लिए हैं, उसको मैंने काट के रखा है। और ये लाइट ब्राउन प्याज है, लाइट ब्राउन प्याज। ये दोनों को मैं अभी मिक्सी ग्राइंडर में पीसूँगी मैं। इसमें जो मसाला मैंने डाला है, ज़ीरा है 1/2 टी स्पून, ये पिसा हुआ ज़ीरा है। धनिया है 1/2 टी स्पून, जो है पिसा हुआ ज़ीरा है। 1/2 टी स्पून धनिया है। पिसी हुई मिर्च है, जितना आप लोग खा सकते हैं। कड़ी पत्ता है, और ये है छोटी सी थोड़ी सी मैंने वो प्याज काट के रखी है। अदरक लहसुन है 1 टीस्पून, इसमें मैंने पानी डाल दिया तो ज़्यादा लग रहा है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन है। 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं। अब चलिए हम बनाने चलते हैं। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें आधा कप मैंने तेल डाल दिया है। अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ प्याज, जो छोटी सी मैंने काटी थी, बहुत छोटी सी, वो डाल रही हूँ मैं। थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें ज़ीरा डालती हूँ। कड़ी पत्ता, अदरक लहसुन, अदरक लहसुन लाइट ब्राउन हो गया। अब मैं ये जो मसाला था वो डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर, और जो मैंने लाइट ब्राउन करके रखा था, प्याज रखी थी, वो मैं डाल रही हूँ। 2 थोड़ी देर के लिए इसे ये भून चुका है। ऑयल अलग हो गया है, तेल अलग हो गया है। सामने से भून लूँ मैं। थोड़ा सा इसमें, बहुत छोटा कप है, ये आधा कप मैं इसमें पानी डालती हूँ। तीन 4 मिनट के लिए मैं पका लेती हूँ इसे। ये बोलना भूल गई थी, मुझे नमक नहीं डाला मैंने। नमक, हरा धनिया मैंने काट के रख लिए हैं, और ये हरी मिर्चें हैं, ये बताना भूल गई थी मैं नमक डालती हूँ इसमें। नमक भी बताना भूल गई थी। हस्बे जायका आप लोग जितना खा सकते हैं नमक डाल दें। अब मैं इसमें अंडा डालती हूँ। अंडे को हमेशा आप लोग तोड़ के एक कटोरे में पहले से रखें,
एक कटोरे में तोड़ के रखें, उसके बाद डालें, क्योंकि अंडा ख़राब होने का चांस रहता है। कभी भी ख़राब अंडा आ गया तो पूरा सालन ख़राब हो जाता है। तो हमेशा अलग अलग डाला करें अंडे को। अब मैं ये डालती हूँ अंडा। मैंने स्लो आंच कर दिया है, बिल्कुल बहुत ही स्लो आंच कर दिया है। ऊपर से मैं डाल रही हूँ ये हरा धनिया, हरी मिर्चें और स्लो आंच में करके इसको 9-10-15 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ। ये पक चुका मेरा एग करी। अब मैं ऊपर से कस्तूरी मेथी हल्का सा 1 चुटकी मैंने डाल दिया। 1 मिनट के लिए ढक के रखना है मुझे इसे, बस। पक चुका है, अब हम इसे निकालते हैं। ये देखिए, ये पक चुका है। बहुत ही मज़े का है, बहुत मज़ेदार बनता है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और मेरी रेसिपी अगर पसंद आ रही है आप लोगों को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले रेसिपी में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।